अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास मेरे एक मरीज़ अपने फॉलोअप पे आए, तो मैंने जब उनको जनरल इंस्ट्रक्शंस वेट के हवाले से दी, वेट मैनेजमेंट के हवाले से, तो आगे से मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब माह रमज़ान आ रहा है तो रोज़े रखेंगे तो उसमें वेट ख़ुद ब खुद ही मेंटेन हो जाएगा। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या वाकई माह रमज़ान के रोज़े रखने से हमारा वज़न कम होता है? क्योंकि मैंने तो जनरली यही देखा है कि कुछ लोगों का वेट तो माइनर सा कम होता है, लेकिन मेजॉरिटी लोग अपना वज़न माह रमज़ान में मज़ीद बढ़ा लेते हैं। उसकी चंद एक वजूहात होती हैं जो मैं शॉर्टली आपके साथ थोड़ी सी डिस्कस करूँगा आज। आपने एक न्यू मेथड ऑफ डाइट का या न्यू मेथड ऑफ वेट लॉस का नाम सुना होगा, जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप 16 या 18 आवर्स का जो है एक अपनी फास्टिंग विंडो रखते हैं, जिसमें आप कुछ भी खाते नहीं हैं, बल्कि सिर्फ जस्ट नॉन जैसे कि पानी वगैरह आप सिर्फ पीते हैं उसमें। तो उसमें बहुत से लोग हैरत अंगेज़ तौर पे अपना वज़न कम कर लेते हैं। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इतने एक स्पेसिफिक टाइम में जब आपकी बॉडी को कोई ग्लूकोज या एनर्जी नहीं मिलती, तो आपके स्टोर्ड फैट को बॉडी आपकी जो है वो उसको यूज़ करती है, यूटिलाइज करती है एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, और आपका वेट जो है अल्टीमेटली लूज़ होता है। अब माह रमज़ान में अगर तो हम इस इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले रूल को हम अपने तक अपना वेट ना सिर्फ लूज़ कर सकते हैं, बल्कि अपने मैदे के मसाइल जो है हमारे यहाँ पे क्रोनिक लोग जो कि एसिडिटी और बाकी स्टमक के इश्यूज़ का शिकार होते हैं, वो भी अपने आप को काफ़ी हद तक हेल्दी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि सहरी में क्या खाना चाहिए और अफ्तारी में क्या खाना चाहिए, और सहरी और अफ्तारी के दरमियान आपकी जो इबादत के दौरान आपकी जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं, जैसे कि चाय कॉफ़ी वगैरह, उसके हवाले से किस तरह का मेथड जो है फॉलो करना चाहिए, जिससे आपका वेट भी लूज़ हो और साथ ही साथ आपका जो है वो आपके बाकी मेडिकल इश्यूज़ जो हैं वो भी जो है इससे सॉर्ट हो। तो मैं चंद एक बातें आपसे करूँगा आपकी डाइट के हवाले से ड्यूरिंग सहरी और अफ्तारी। तो सहरी में जो फूड्स आप ले सकते हैं जो आपके लिए बेहतर हैं, जिनको यूज़ करने से आपका वेट लूज़ हो सकता है, उनमें सबसे पहले तो ये है कि आप अपने खाने को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। जब आप अपनी प्रॉपर सहरी करने लगें, उससे आधा घंटा पहले आप कोई ड्राई फ्रूट्स या फिर कोई नॉर्मल फ्रूट्स जो होते हैं अपनी पसंद के, आप वो खाएँ और आधे घंटे का गैप देके उसके बाद आप अपनी सहरी करें। और सहरी में जिन चीज़ों को आप शामिल कर सकते हैं उनमें जो है एग वाइट का आप ऑमलेट ले सकते हैं, या फिर उबले हुए अंडों का वाइट पोर्शन जो है आप खा सकते हैं। और साथ में आप होल ग्रेन रोटी या फिर जो रेड व्हीट होती है, जो घर की नॉर्मल गंदम होती है चक्की से पिसवाई हुई, उसकी एक जो है आप 100 ग्राम्स या 120 ग्राम्स की आप रोटी जो है वो आप ले सकते हैं। और साथ अगर तो आप लस्सी वगैरह पीना चाहते हैं, यानी कि कम फैट वाली या बग़ैर मलाई के दही वाली लस्सी, तो आप वो भी ले सकते हैं साथ में। और अगर आप चाय के एडिक्ट हैं तो आप कम पत्ती वाली चाय भी जो है वो आप ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पे पानी के हवाले से ये है कि गर्मियों का मौसम है और रमज़ान मुबारक इस दफ़ा भी काफ़ी गर्मियों में होगा, तो उसमें पानी के हवाले से अक्सर लोग पूछते हैं कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, हम पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, उसके बावजूद भी जो है हमारा जो है रोज़े में हमें पानी पीती है। तो उसकी वजह ये होती है कि हमारी जो बॉडी है उसने हमारे ब्लड के अंदर एक ख़ास किस्म की विस्कोसिटी को या फिर गाढ़ेपन को मेंटेन करना होता है। तो जितने हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उतने पानी को तो रखती है, बाकी को यूरिन या पेशाब के ज़रिए हमारे जिस्म से खारिज कर देती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करें। अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको बार बार यूरिनेट करना पड़ेगा, तो इरिटेशन अलग होगी, और साथ में जो है वो पानी आपकी बॉडी में स्टे नहीं करेगा, क्योंकि कुदरती सिस्टम जो है अल्लाह ताला की तरफ से वो बायस बनती है। उसके अलावा जो है बाकी ज़्यादा मतलब कि कुछ ख़ास इसके लिए इंस्ट्रक्शंस नहीं है। बाकी नॉर्मल जो घर का बचा हुआ रात का सालन होता है, या जो अगर आप फ्रेश सालन बनाते हैं सहरी के लिए ख़ास तौर पे, कोशिश करें उनमें मसाला जात ज़्यादा ना हो, सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, और वो जो है आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और इससे आपका रोज़ा भी एक तो बहुत अच्छा गुजरेगा, और साथ में आपको जो है ना बाकी जो आपके इशूज़ है, और काफ़ी लंबे टाइम जब आप लो कैलोरी सहरी करेंगे तो आपका पूरा दिन काफ़ी हद तक आपका जो है फैट अल्टीमेटली जो है बर्न होगा। अब बात करते हैं अफ्तारी की। अफ्तारी जो है वो
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है वेट को लूज़ करने के लिए, क्योंकि हमारे जो इवेंट्स होते हैं माह रमज़ान में, मोस्टली जो दावतें होती हैं वो मोस्टली अफ्तार पार्टीज़ की सूरत में होती हैं, जिनमें सबसे पहले तो आप कोई ना कोई एपेटाइज़र वगैरह लेते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप अपना जो है वो लंच करते हैं। और जो आपके एपेटाइज़र्स होते हैं उनमें बहुत ही हाई कैलोरी फूड्स, जिनमें समोसे, पकोड़े, सैंडविचेस, बर्गर्स, चिकन रोल्स एंड मतलब और तरह तरह के रैप्स वगैरह और फ्राइड आइटम्स होते हैं। तो जैसे अब पूरी बॉडी आपकी जो पूरे दिन में फास्टिंग के फेज़ में है, जैसे ही आप अपना फास्ट ब्रेक करेंगे तो आप सबसे पहले जो है वो हाई कैलोरी कंटेनिंग फूड्स और जो कि इंतहाई अनहेल्दी होते हैं उससे आप अपनी बॉडी को फीड करेंगे, तो यकीनन एक तो आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पे ये है कि आपका जो स्टमक है वो काफ़ी हद तक जो है वो एसिडिक हो जाएगा और आपको बदहज़मी के और दीगर मसाइल जो है वो। दूसरे नंबर पे शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, सोडा, इन चीज़ों का जो कंसेप्ट है अफ्तारी में, इसको हमें जो है ना एक तो ख़त्म करना चाहिए। आप सादा पानी लें या फिर डिटॉक्स वाटर लें। डिटॉक्स वाटर ये होता है कि एक पानी के आप जो अफ्तारी से आधा घंटा पहले आप पानी के एक जग में आप थोड़े से खीरे और 1-2 लेमन काट के आप वो डाल के रख दें, तो उसके बाद आप उससे जो है आप अपना रोज़ा जो है वो खोल सकते हैं। उससे ये होगा कि एक तो आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होगी, दूसरा आपका स्टमक जो है वो काफ़ी हद तक उसको जब उसमें एक हेल्दी या फिर एक नॉन कैलोरी कंटेनिंग एक जो है वो एक हेल्दी फ्लूइड जब जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी, आपका स्टमक भी उसको जो है वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। उसके अलावा फ्रूट चाट के हवाले से जो है वो बड़ी कॉमन चीज़ें होती हैं। फ्रूट चाट आप ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट चाट बनाई कैसे गई है इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बहुत सारे मसाला जात जिनमें चाट मसाला वगैरह होता है वो बिल्कुल ऐड ना करें फ्रूट चाट में। आप क्रीम मसालों में ये होता है कि सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी हद तक वाटर वेट गेन करती है और आप थोड़े से बल्कि और आपका जो वाटर वेट है वो इंक्रीज़ होता है। तो उसमें 2 से 3 kgs का 2 से 3 मील्स के दौरान अगर आप हाई सोडियम कंटेनिंग मील्स लेते हैं तो 2 से 3 खाने के साथ ही आपका 1.5 से 2 किलो वजन वैसे ही बढ़ जाता है, जिसको वाटर वेट कहते हैं। तो इसलिए आप लो सोडियम फ्रूट चाट खाएं। उसके अलावा दही भल्ले या फिर चना चाट वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन उसी तरह से ही कि बग़ैर फैट वाली दही का इस्तेमाल करें, क्रीम इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, तो चने इस्तेमाल करें। और ये फ्राइड जो भल्ले मिलते हैं, मतलब आप वो बाज़ार से वो आप ना लें बल्कि घर में बनाएं और उनको या तो आप थोड़ा सा स्टीम कर लें। काफ़ी सारी रेसिपीज़ जो हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल होती हैं हेल्दी दही भल्ले बनाने की, तो आप वो यूज़ करते हुए आप अपना जो आपकी क्रेविंग्स हैं इस तरह के खानों की आप पूरी कर सकते हैं, लेकिन एक हेल्दी फॉर्म में। उसके बाद आप जो है मिल्क शेक ले सकते हैं, लेकिन वो भी अगेन स्किम्ड मिल्क के साथ होना चाहिए और विदाउट शुगर होना चाहिए, और उसकी क्वांटिटी जो है वो 250 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो है अगर ग्रीन टी, अगर आप काफ़ी लेट अपना डिनर नहीं करते तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। और साथ में जो है आप और लगातार जब तक आप जाग रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप पानी पीते रहें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो रेगुलरली हाइड्रेटेड रहे कंटिन्यूसली। तो ये थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये यूज़ करते हुए चाहे आप डायबिटिक हैं या फिर आप नॉर्मल हैं या ओवरवेट है और वेट लूज़ करना चाहते हैं, जब तक आप जाग रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप पानी पीते रहें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो रेगुलरली हाइड्रेटेड रहे कंटिन्यूसली। तो ये थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये यूज़ करते हुए चाहे आप डायबिटिक हैं या फिर आप नॉर्मल हैं या ओवरवेट है और वेट लूज़ करना चाहते हैं, ये तमाम कैटेगरी के लोगों के लिए जो है ये डाइट बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की है, और आप इसको यूज़ करते हुए अपना 5 से 7 kg वेट लूज़ कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी वेट लूज़ कर चुके हैं उनका वेट इसमें बेहतरीन मेंटेन इस डाइट को फॉलो करते हुए हो सकता है। दुआ में याद